हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान जीके की अपने इंपॉर्टेंट क्लासों के साथ अपनाए हैं और आज की सीरीज होने वाली है आपकी 19वीं आपकी सीरीज में, और राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। तो पहला प्रश्न अपने शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, 8 बजे आपकी एक लाइव क्लास होने वाली है, तो आप सभी को लाइव क्लास में भी जरूर उपस्थित होना है। तो पहला प्रश्न करते हैं अपन राजस्थान जीके में, और आपकी हिंदी की क्लास भी डेली चल रही है इसी चैनल पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कोलियत झील राजस्थान के किस जिले में है? तो आपकी कोलियत झील के बारे में बताना है। कोलियत झील आपके राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर है। तो कोलियत झील आपके किस जिले में हो जाएगी भाई? जल्दी से बता दीजिए। पहला ही प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया ना पहला प्रश्न का, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी को राधे राधे एक बार फिर से, है ना। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, पंचपदरा झील के नमक से सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? जो आपके पंचपदरा झील कहाँ पर है? तो पंचपदरा झील आपके बालोतरा में, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? तो दूसरी सबसे बड़ी है। और कौन सी है? तो खारे पानी की है। कौन सी? तो खारे पानी की झील है। तो इसमें सोडियम की क्लोराइड की मात्रा में कितनी है? तो 75%, 80%, 85% या 98%? जल्दी से बता दीजिए। और NaCl आपको ध्यान रखना, NaCl द्वारा पाया गया है। तो आपका है 98%, बिल्कुल 98%। आपने बढ़िया सुना है, 98%। तो आपने डी आंसर दिया ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर पंचपदरा का तैयार नमक क्या कहलाता है? एक प्रश्न यह बनता है, पंचपदरा का तैयार नमक क्या कहलाता है? तो उसे कोस्य कहते हैं, ठीक है ना। और यह आपके राजस्थान स्टेट साल्टा वर्क पंचपदरा की स्थापना 1960 में हुई है। 1960 में हुई है, ध्यान रख लेना। तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान में जो नदी प्रवाह है कितने रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है दो, ऑप्शन नंबर सी आपका 3, ऑप्शन नंबर सी आपका 5, ऑप्शन नंबर डी आपका 9। तो जल्दी से बता दीजिए। पहले मैं आपको खारे पानी की पूरी झीलें बता देता हूँ। तो पहला देखो, एक तो लूण सागर झील, लूणकरण झील हो जाएगी। ये आपकी झील है आपके बीकानेर में। कौन सी? तो बीकानेर में हो जाएगी लूणकरण झील। आपकी तालछापर ले लो, ये ले लीजिए आपका। तो ये चूरू हो जाएगा आपका। 2 झीलें ये हो गई। एक हो जाएगी कहोदा जैसलमेर में, ठीक है ना। एक आ जाएगी रेवासा आपकी सीकर में, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ ना, इंपोर्टेंट है। पोखरण जैसलमेर में, डेगाना नागौर में, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिए बिल्कुल। इनमें से तो एक प्रश्न पक्का छपने वाला, खारी नदियों से संबंधित है। तो ये राजस्थान की नदी प्रवाह में कितने रूप में बांटा गया है? जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान की नदी प्रवाह को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? तो 3 भागों में। कितने भाग हो जाएंगे? तो 3 भाग हो जाएंगे, बिल्कुल 3 भाग। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अरब सागर हो जाएगा, बिल्कुल आपके बीच में के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और एक आपका आंतरिक हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपका 17% होता है, इसमें आपका 23% होता है, और इसमें आपका 60% होता है। आंतरिक प्रभाव सबसे ज़्यादा है और सबसे कम अरब सागर है। चलता है अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा, ऑप्शन नंबर 1 कंठाल, ऑप्शन नंबर बी है 56, ऑप्शन नंबर सी है आपका थली, ऑप्शन नंबर डी आपका देवल। तो जल्दी से बता दीजिए। चौथे ही प्रश्न का एक बार राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, वाकल और हथमती सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया था चंबल, ऑप्शन नंबर बी आपका बनास, ऑप्शन नंबर सी आपकी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी आपकी माही। तो कौन सा हो जाएगा वाकल और हथमती का? तो आपका बिल्कुल सी आंसर राइट आंसर है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, भेड़च नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी है आपका राजसमंद की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है बिजराथल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका गोगुंदा की पहाड़ियाँ। भेड़च नदी आपकी कहाँ से निकलेगी भाई? जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए भेड़च नदी वाला। यह प्रश्न आपके लिए वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में छपते हैं, वही प्रश्न आपके लिए लाया हूँ।
आपको अन्यथा कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को दे दीजिए। मैंने दो तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ये लीजिए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ए या डी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 7वां प्रश्न, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? यह तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सेवर की पहाड़ी से होने वाला। तो मोरेल, पंचभद्रा, सावी और लूणी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सावी। बिल्कुल सी आंसर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से लूणी नदी का प्रदूषण क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर है वायु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है रंग छपाई के उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी आपका घमारगम उद्योग। तो आपका ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला है, वायु भी नहीं होने वाला, रंगाई छपाई का उद्योग होने वाला है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न आपसे यह पूछा गया, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है पूछा है, नेगेटिव प्रश्न है। तो बावड़ी, तालाब, टांका और उपयुक्त सभी, यहाँ पर है पूछना था, यह है ना। निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, तो बिल्कुल ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आपको डी आंसर कर देना चाहिए, ठीक है ना। और आपको अगर पारंपरिक नहीं है तो टांका हो जाएगा। पहले अपन बावड़ी यूज ले लेते हैं और तालाब लेते थे, पर टांका अभी लेते हैं। तो तीनों ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा इसमें। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में जो शेखावटी क्षेत्र है ना, उसे क्या कहते हैं? कुएं को। तो जोहड़, तालाब, बेरा या खूह, कौन सा हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, जोहड़, बिल्कुल ये आंसर करेक्ट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं? राजस्थान और लोकनायक, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी है सौभाग्यलाल, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन लाल, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो राजस्थान का लोकनायक कौन कहलाता है? जल्दी से, यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जयनारायण व्यास बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न है, आदिवासियों का मसीहा कहलाता है, जिसे आदिवासियों के बाबूजी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर है दामोदर लाल, ऑप्शन नंबर बी है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन लाल, ऑप्शन नंबर डी है आपका मोतीलाल। तो आपका आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावती है आपके, डी आंसर करेक्ट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न है, राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं या प्रसिद्ध है? दामोदर लाल व्यास, दादू दयाल, अर्जुन लाल सेठी, मोतीलाल तेजावत। तो राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न है, जग निवास महल किस जिले में है? जग निवास महल, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। जग निवास महल किस जिले में हो जाएगा आपका? 14वें प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए बिल्कुल। तो आंसर की बात करूँ तो जग निवास महल आपके किस जिले में हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल उदयपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाहर महल कहाँ पर है? जवाहर महल जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो बिल्कुल आपका जवाहर महल जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान लोक नृत्य, घूमर, पणिहारी, तेजा, कालबेलिया। तो यहाँ पर घूमर हो जाएगा, घूमर। और घूमर 3 प्रकार का होता है। 17वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 जून, ऑप्शन नंबर बी 8 जून, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 जून, ऑप्शन नंबर डी आपका 3 जून। तो आपका राइट आंसर 17 में 5 जून हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 8 मई, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी आपका 3 जून। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न, तीज मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो तीज मेला आपका जयपुर का होता है। आज का अंतिमवां प्रश्न 20वां प्रश्न है, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो इसी प्रकार का आपको वीडियो देखने के लिए कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपके 20वां प्रश्न का आंसर आपका अजमेर हो जाएगा।
ठीक है ना। पुष्कर मेला अजमेर हो जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289 पर। तो वेलकम साथियों, अगली वीडियो मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी को बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ये प्रश्न BSTC और CET दोनों के लिए और LDC के लिए, तीनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो में, आपसे आप मुलाकात करते हैं 8 बजे शाम को। तो 8 बजे आप सभी उपस्थित रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके राजस्थान जीके के जो भी टॉप प्रश्न है 50 प्रश्नों के साथ आएंगे और हिंदी के भी 50 प्रश्न उसी टॉपिक में शामिल रहेंगे। तो राधे राधे, अलविदा, जय हिंद, जय भारत के साथ।